तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है प्रोफेसर भानु आर तिवारी और मैं आपके साथ अगले कंटेंट वेक्टर के अगले कंटेंट बॉक्स प्रोडक्ट के साथ हूँ मैं। ठीक है? देखो नाम ही क्या बता रहा है, नाम नाम ने कहा कि बॉक्स, सबसे पहले वर्ड मिला हमें बॉक्स। ठीक है? तो बॉक्स मतलब तो एक सिंबल है ना, बॉक्स का सिंबल, तो यूँ बॉक्स का सिंबल रहेगा। जब ये पढ़ रहे हो तो आपको एक बॉक्स का सिंबल मिलेगा। फिर इसका दूसरा इसमें क्या है कि ट्रिपल, ठीक है? आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि हमने अंदर 3 वेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है? तो बॉक्स प्रोडक्ट, ठीक है? बॉक्स के अंदर 3 वेक्टर। फिर याद आता है स्केलर प्रोडक्ट, एक नाम आता है स्केलर प्रोडक्ट एंड होपफुली आपने पढ़ा होगा स्केलर प्रोडक्ट किसे कहते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। एक कॉन्सेप्ट था ना, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स का मल्टीप्लाई। तो उसमें हमने 2 कंटेंट पढ़े थे। एक था डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? एक था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है? डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का पहला नाम, डॉट का दूसरा नाम था स्केलर प्रोडक्ट एंड क्रॉस का दूसरा नाम था वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है? वेक्टर प्रोडक्ट। यहाँ पर जनरली क्या जनरेट होता था? वेक्टर डॉट वेक्टर इक्वल टू नंबर या स्केलर, स्केलर मतलब एक नंबर। यहाँ पर वेक्टर क्रॉस वेक्टर, ठीक है? वेक्टर क्रॉस वेक्टर इक्वल टू वेक्टर जनरेट होता था, ठीक है? तो याद रखना, जब भी हम डॉट या क्रॉस लेते हैं, इस चीज को याद रखो, डॉट या क्रॉस लेते हैं तो बदले में हमें 2 वेक्टर का मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है? वेक्टर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ। देखो नॉर्मल अलजेब्रा में जब हम लिखते हैं ना 2 इंटू 2.2, तो हम ये मानते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 2 इंटू 2 हो गया मल्टीप्लाइड। लेकिन जब भी हमने लिखा कि फर्स्ट वेक्टर डॉट सेकंड वेक्टर, तभी वो मल्टीप्लाई, जैसे हमने लिखा है ये 2 डॉट आई प्लस जे प्लस के, बताओ ये हो पाएगा क्या? क्या ये पॉसिबल है? तुम सोच के बताओ। क्या आंसर है? पॉसिबल है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि ये एक नंबर है ना बेटा, ये स्केलर है और ये एक वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई नहीं होता है, ठीक है? चाहे वो डॉट हो या क्रॉस हो, स्केलर और वेक्टर का होता ही नहीं है। ये मीनिंगलेस आ जाएगा बेटा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, मीनिंगलेस है ये, ठीक है? तो डॉट या क्रॉस लेते वक्त आपको याद रखना है कि दोनों वेक्टर होने चाहिए। इसको हम लेटर ऑन इसी टॉपिक के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है? बच्चों जैसा कि चैप्टर का नाम है, कॉन्सेप्ट का नाम है बॉक्स प्रोडक्ट, तो इसके अंदर 3 वेक्टर जो है बॉक्स के अंदर रहेंगे। जैसे आप लिख लो कि ए बार बी बार सी बार, कहने के लिए बॉक्स ए बी सी कह दो, ठीक है? या फिर बॉक्स एम एन पी कह दो। ऐसे आप यूं करके 3 वेक्टर लिख दो, कुछ और नाम दे दो, पी क्यू आर नाम दे दो, बॉक्स ऑफ पी क्यू आर, इसे हम ऐसे रीड करते हैं बॉक्स ऑफ, ठीक है? अब ये होता क्या है, इसे हम डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन वो कहता है कि ए बार एक वेक्टर है जिसका डॉट प्रोडक्ट रिमेनिंग 2 वेक्टर बी क्रॉस सी के साथ लिया जाए, तो इसी को कहते हैं बॉक्स ऑफ एबीसी। डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रिमेनिंग 2 वेक्टर इज कॉल्ड एज बॉक्स ऑफ एबीसी। देखो बच्चे, इसी का नाम है बॉक्स ऑफ एबीसी। तो सबसे पहले तो इसको भेजे में उतार लो। बॉक्स एबीसी का मतलब क्या है? ए डॉट बी क्रॉस सी। दूसरी चीज ये है कि देखो डॉट प्रोडक्ट जो होता है ना, कॉम्यूटेटिव होता है। तुम कहोगे कॉम्यूटेटिव मतलब क्या होता है? तो एम बार डॉट एन बार जो होता है ना, वो एन बार डॉट एम बार होता है, एन बार डॉट एम बार। तो अगर आपने बी क्रॉस सी डॉट ए कह दिया ना, डॉट ए कह दिया, तब ये चलेगा। तो इसको भी बॉक्स बी सी ए कहेंगे, बी सी ए, ठीक है? जैसा कि मैंने तुमको बताया कि चाहे ए डॉट बी क्रॉस सी कहो, चाहे बी क्रॉस सी डॉट ए कहो, दोनों बराबर है। मैंने कहा कि ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस सी डॉट ए, यानी कि बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी जो है वो बराबर होगा बॉक्स ऑफ बी सी ए के। ए बी सी और बी सी ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है? जो चौथी चीज है इसके बारे में जानने लायक, कि आप एक बना लो सर्कल, ठीक है? उसमें दिखा दो ए बार बी बार और सी बार। अब आप साइकिल फॉलो करो कि चाहे आप ए बी सी कहो, क्लॉकवाइज साइकिल फॉलो करो, ए बी सी या बी सी ए
या CAB ये सब बराबर होंगे। ABC, BCA, BCA और CAB ये सब बराबर होंगे। ये सब बराबर होने वाले ABC, BCA और CAB बराबर होंगे। ठीक है? कोई डाउट यहाँ तक अभी? देखो पहले तो इसका डेफिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसका डेफिनेशन होता क्या है? A डॉट B क्रॉस C देखो ये काम आने वाली चीज़ है। A डॉट B क्रॉस C ठीक है? इसी को बॉक्स ABC कहते हैं। अच्छा 5वीं चीज़ क्या होगा कि अगर हमने साइकिल क्लॉक की जगह एंटी क्लॉक कर दी, तो बस वही समझ लो कि अगर B क्रॉस C को C क्रॉस B लिख दिए तो क्या होगा? A डॉट B क्रॉस C ठीक है? A डॉट B क्रॉस C को तुमने A डॉट C क्रॉस B लिख दिया तो क्या होगा? तो तुम्हें तो मालूम है कि क्रॉस में कैसे होता है कि जब भी तुम उनका पोजीशन चेंज करोगे बाहर नेगेटिव साइन देंगे। तो बॉक्स ऑफ ABC ठीक है? बॉक्स ऑफ ABC और बॉक्स ऑफ ACB ठीक है? जैसे ऑर्डर क्लॉक का एंटी क्लॉक हुआ, बाहर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है? देख लो यहाँ तक क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा इनका डेफिनेशन क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर हमने कहा कि भाई देखो डॉट कॉम्यूटेटिव होता है, एम बार डॉट एन बार को एन बार डॉट एम बार लिख सकते हैं, इसलिए पहले क्रॉस बाद में डॉट डाल दो तो भी चलेगा। ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर कभी गलती से कोई बच्चा कहे कि सर ए, बी, सी मैंने लिखा, ठीक है? और फिर मैंने यहाँ डॉट डाल दिया और यहाँ क्रॉस कर दिया, तो क्या ये सही है? तो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बताओ? क्योंकि ये एक देगा स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर के साथ लोगे। क्रॉस ये होगा वेक्टर, ये होगा वेक्टर। तो स्केलर का मल्टीप्लाई वेक्टर के साथ क्या हो सकता है? आंसर है नहीं। वेक्टर का मल्टीप्लाई देखो डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट, इसलिए मैंने पहले एकदम स्टार्टिंग में कहा था कि डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट जब भी होगा वेक्टर का वेक्टर के साथ होगा तो ये मीनिंगलेस, इसे कहते हैं मीनिंगलेस एक्सप्रेशन। ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप बहुत ध्यान से बहुत समझदारी से देखना कहाँ डॉट डालना है, कहाँ क्रॉस डालना है, मीनिंगफुल है कि मीनिंगलेस है। ठीक है? और ये सारी जो बातें मैंने बताई है उसको अच्छे ढंग से देख लो। अब हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। वैसे तो इसको मैं आगे जाके अगली स्लाइड में बताऊँगा कि कैसे निकालते हैं, बट अभी टेंटेटिवली याद रखो कि x1 i कैप है, y1 j कैप है, z1 k कैप है, ए बार। बी बार जो है वो x2 i कैप है, प्लस y2 j कैप है, प्लस z2 k कैप है, z2 k कैप है और सी बार जो है वो x3 i कैप प्लस y3 j कैप प्लस z3 k कैप, z3 k कैप है। तो किसी ने कहा कि ए डॉट बी क्रॉस सी निकाल के दिखाओ, या किसी ने इसी को देखो दोनों लैंग्वेज में लिखते हैं ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट निकालो। तो देखो लेटर ऑन इस चीज को मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल टेंटेटिवली मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी तुम्हें बॉक्स निकालना आएगा तब तुम डिटर्मिनेंट से x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3 ये एंट्रीज ऐसे कर देना और आपका निकल जाएगा बॉक्स। क्लियर? सेवेंथ वाला पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा कि अगर मान लो ए बार जो है वो आ गया x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है? बी बार जो है वो x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ठीक है? और जो सी बार है वो है लैम्डा टाइम्स ऑफ ए बार, जो है लैम्डा x1 i कैप प्लस लैम्डा y1 j कैप प्लस लैम्डा z1 k कैप। ठीक है? और कोई तुम्हें कहते कि भैया E डॉट B क्रॉस C निकालो। ठीक है? तो तुमने कहा कि हाँ सर ए, बी और सी की जगह पे हम लिख देते लैम्डा ए। ठीक है? अब हम डिटर्मिनेंट में सारी एंट्री कर देते x1 y1 z1 x2 y2 z2 और x3 लैम्डा x1 लैम्डा x2 लैम्डा लैम्डा y1 सॉरी लैम्डा y1 लैम्डा z1 हमने कर दिया। और डिटर्मिनेंट की एक खासियत है कि यहाँ से किसी भी एक रो या एक कॉलम से कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमने लैम्डा निकाल लिया कहाँ से? रो 3 से x1 y1 z1 x2 y2 z2
और अगेन x1 y1 z1 हो गया, x1 y1 z1 हो गया। तो रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये 2 रो नंबर 1 एंड रो नंबर 3 आइडेंटिकल हो गए, ठीक है? तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज़ 0, सो ओवरऑल आंसर इज़ 0। क्लियर? तो सिंपल शब्दों में कहूँ कि बेटा कभी भी बॉक्स में कोई चीज़ रिपीट हो जाए, जैसे ए, बी, सी की बजाय लैम्ब्डा ए हो जाए, ठीक है? या ए, बी और बी अल्फ़ा बी हो जाए। कभी भी अगर अल्फ़ाबेट रिपीट होता है तो आपको आंसर में क्या लिखना है बेटा? 0 लिखना है, ठीक है? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे मैंने लिखा ए, बी और लैम्ब्डा बी, बरोबर? तो डेफिनेशन वाइज़ ये क्या हो जाएगा? ए डॉट बी क्रॉस लैम्ब्डा बी बार, लैम्ब्डा कॉमन आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, नंबर है, तो ये हो जाएगा बी क्रॉस बी। एंड व्हाट इज सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट? तो आंसर है 0। तो 0 का मल्टीप्लाई, 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 0। तो अब आपके पास टोटल 7 प्रॉपर्टीज है जिनको बड़े ईमानदारी से और अच्छे तरीके से आप गो थ्रू कर लो, ठीक है? पहले 1, 2, 3, 4, 5 ये प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है? याद रखना किस चीज़ का मीनिंग है, किस चीज़ का मीनिंग नहीं है। ये 5 प्रॉपर्टीज ये हो गई, ठीक है? और अगली 2 प्रॉपर्टीज ये हो गई, जिसे अच्छे ढंग से आप लोग देख लो और लगे तो वीडियो पॉज कर लो, इसे लिख लो, समझ लो। वैसे ये 6 और 7 तो अगले इसमें पार्ट 2 में भी एक्सप्लेन किया जाएगा। चलो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ए डॉट बी क्रॉस सी किसके बराबर है? ए बी सी साइकिल में जो होगा उसे हम लिखेंगे। तो ये तो बॉक्स ए बी सी है, बॉक्स ए बी सी, बॉक्स में लिखने की आदत डाल लो, अभी समझ में आ जाएगा। और ये है बॉक्स बी ए सी, ठीक है? बॉक्स सी ए बी, ठीक है? बॉक्स सी ए बी और बॉक्स बी सी ए, बी सी ए, पहले तो ये बॉक्स है। ए बी सी बराबर है बी सी ए के, बी सी ए के, तो ठीक है। अच्छा, बी ए सी के बराबर क्यों नहीं? ये तो क्लॉकवाइज जा रहा है, सॉरी एंटी क्लॉक जा रहा है। बी ए सी देखो, बी ए सी एंटी क्लॉक, हमें तो क्लॉक में घूमना है। क्लॉक में आप नाम कहीं से उठा लो, नाम कहीं से, चाहे ए बी सी बोलो, चाहे बी सी ए बोलो, चाहे सी ए बी बोलो, ठीक है? आप कैसे भी नाम बोलो चलेगा। तो राइट आंसर देखो कितना इजी था कि ये वाला हो गया। क्लियर? समझ में आया क्वेश्चन कैसे बराबर हुआ? क्लॉकवाइज किसी भी तरीके से आप नाम बोलोगे बराबर हो जाएगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कहता है कि ए बी सी 3 वेक्टर्स है, तो ए बी सी किसके बराबर होगा? तो वही हमने फिर देखना है, वही सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हम नाम बदल दिया गया, क्वेश्चन का तरीका बदल दिया गया, नाम भी नहीं बदला है। ए बी सी बराबर होगा बी सी ए, पहले ढूंढ लो बी सी ए है, ये लो बी सी ए के बराबर हो गया। या सी ए बी है, सी ए बी, सी सी से तो ये सी बी ए आ रहा है, उल्टा जा रहा है, तो बी ए सी के बराबर होगा, सी ए बी के बराबर होगा, सी ए बी तो है नहीं। चलो हमने एक क्वेश्चन और निपटा दिया, ठीक है? अब हम आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ की। कहता है कि ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। तो तुम्हें तो मालूम है कि अगर ए बार पैरेलल टू बी बार है तो देयरफॉर ए बार क्या फॉलो करेगा? ए बार इज लैम्डा टाइम्स ऑफ बी बार, ए बार इज स्केलर मल्टीपल ऑफ बी बार, करेक्ट? तो देयरफॉर हमें जिसकी वैल्यू निकालनी है, ए सी और बी की जगह पे मेरा क्या आ जाएगा? बी को चलो बी बार ही लिख देते हैं, बी को बी बार लिख देते हैं और अगले केस में जाके ए बार को लैम्डा बी बार लिख देंगे। लैम्डा बी बार सी बार बी बार, क्योंकि अल्फाबेट रिपीट हो गया तो आंसर देखो आ गया 0। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, कोई कहे कि सर वो ये रिलेशन कहाँ से आया? तो मेरे पहले वाले वीडियोस को देखना, तो उसमें मैंने बहुत डिटेल बताया है। नहीं तो आगे जाके एक कॉन्सेप्ट आने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को 3D में हम पढ़ लेंगे, 3D में डीआरएस और डीसीएस के समय पढ़ लेंगे, ठीक है? अब क्योंकि ये 3 क्वेश्चन हो गए, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम, ठीक है? 4th वाले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहता है ए डॉट ए क्रॉस बी
देखो बच्चों, इसका नाम क्या हो गया? ए तो बॉक्स ऑफ ए बी हो गया, और तुम ये मुझे बता दो कि व्हाट विल बी द आंसर। यस, 0 इज द राइट आंसर, क्योंकि अल्फाबेट रिपीट हो गया। क्लियर? अल्फाबेट रिपीट होगा तो आंसर क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहता है ए क्रॉस ए डॉट बी निकालो। देखो, ए क्रॉस ए डॉट बी, पहले ये बताओ इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा कहे कि सर ये निकाल, ये दोनों का डॉट निकाल लो, फिर ए के साथ उसका क्रॉस ले लो। पहले ये देखो कि क्या ये सही चीज लिखी गई है। ये मैंने लिखा एक वेक्टर, और मैं निकालना चाहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट विद द स्केलर। क्या पॉसिबल है? देखो, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट पढ़ोगे, डॉट प्रोडक्ट, उसमें भी जो हम लेते हैं वो लेते हैं वेक्टर डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर। ठीक है, आंसर में आता है यहाँ पे एक नंबर यानी स्केलर। और जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, जब भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तब भी हमें चाहिए होता है वेक्टर क्रॉस वेक्टर, वेक्टर क्रॉस वेक्टर। यहाँ पे एक और वेक्टर, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, और ये आता है एक वेक्टर। ठीक है, समझ में आया? लेकिन यहाँ पे जब भी हम लेते हैं तो वेक्टर ही वेक्टर लेते हैं, दोनों जगह पे लेते क्या है? वेक्टर। तो यहाँ पे क्या है? वेक्टर और स्केलर का क्रॉस प्रोडक्ट, तो आंसर है मीनिंगलेस, नन ऑफ दीज, ये हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है आउट ऑफ विच आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ट्रू? कौन सा ट्रू नहीं है? तो देखो, ये है तो बॉक्स ए बी सी है। ठीक है, ए बी सी है। ठीक है, ये ओके। तो इसे तो बॉक्स की तरीके से न पहचान के हम ऐसे पहचानना करते हैं। ये है वेक्टर। ठीक है, डॉट वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर, हाँ हो सकता है। ये अगर सी को देखें तो वेक्टर क्रॉस में इनका भी क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर रहेगा, ये भी हो सकता है वेक्टर का। यहां देखें तो एक वेक्टर, फिर डॉट, और फिर एक वेक्टर, वेक्टर डॉट वेक्टर भी हो सकता है। यहां देखें तो एक वेक्टर, और ये क्रॉस, ये एक स्केलर हो गया, तो ये नहीं हो सकता है। तो ये जो चीज है ना, ये ये जो है ये नहीं ट्रू है, ये गलत है, ये मल्टीप्लाई करने के लायक नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ये तुम्हें बातें? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो ये कहता है बॉक्स ए डॉट बी क्रॉस सी, बॉक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। इसने कहा कि ये है बॉक्स ए बी सी। ठीक है, नीचे है बॉक्स सी ए बी। अच्छा, पहले ए बी सी और सी ए बी क्या ये बराबर होंगे? तो देखो, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका, आप बना लो सर्कल। ठीक है, हम ए बी और सी, फिर हमने कहा सी ए बी, हम सेम एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं ना, सॉरी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, बराबर दोनों चीजें एक बराबर होंगी, चाहे ए बी सी बोलो चाहे सी ए बी बोलो, बराबर होंगी, कट के वन आ जाएगा। अगली बात करें तो ये है बी ए सी का बॉक्स, बी ए सी, और नीचे है सी ए बी, सी ए बी। अब बी ए सी, बी बी ए सी, देखो बी ए सी जा रहे हैं और सी ए बी जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए। एक में हम यूं उल्टा जा रहे हैं, और एक में हम एक में एंटी क्लॉक, एक में क्लॉक, तो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव हो गए, लेकिन है तो बराबर, इसलिए कट के क्या आएगा? -1। ठीक है, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा आंसर में? 0। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई? नहीं समझ में आई तो देखो, ये जो है, आप यूं कह लो कि जो बी ए सी है ना, बी ए सी, ये भी बराबर है ए बी सी, बी ए सी, सॉरी, बी ए सी, बी ए सी बराबर है, बराबर है नेगेटिव ऑफ बी ए सी, कहने के बजाय बी सी ए कह दो, ये ए और सी की पोजीशन इंटरचेंज कर दो। ठीक है, ए सी बी कह दो, सॉरी ए बी ए, इसे थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, इसे कह दो आप बराबर, क्लॉक में ही लाना है तो इसे बराबर कह दो कि भाई ये तो बराबर हो गया बी सी ए के, बी सी ए के। ठीक है, और जो सी ए बी दिया है वो तो बराबर है, सी ए बी को ए बी सी भी कह सकते हो। देखो, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, सी ए बी, ए बी सी,
और क्योंकि जब तुमने बी सी ए कह दिया, अब वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये नेगेटिव ऑफ ए बी सी हो गया। ठीक है, अब जब लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, -1, और आंसर क्या हो जाएगा, 0। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब मजेदार क्वेश्चन है। ये कहता है ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ब्रैकेट खोल लेते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पी क्यू आर दिख रहा है ना, ए डॉट पी, ठीक है, प्लस ए डॉट क्यू प्लस ए डॉट आर, ए डॉट आर। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं कि ए डॉट क्यू का मतलब नहीं है, लिख के कोई मतलब नहीं है। कोई बच्चा कहे क्यों सर, चलो मैंने लिखा है ए डॉट क्यू, ठीक है, अब मैंने क्यू लिख दिया। क्यू क्या है, डॉट ऑफ सी क्रॉस ए, ठीक है, सी क्रॉस ए, नीचे है बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब मैंने कहा कि बेटा ए डॉट सी क्रॉस ए क्या होगा, तुमने कहा कि सर बॉक्स ऑफ ए सी ए होगा, ए सी ए। तो व्हाट इज बॉक्स ऑफ ए सी ए, बॉक्स ऑफ ए सी ए क्या होगा, क्योंकि अल्फाबेट रिपीट हो रहा है तो 0 होगा। 0 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा, आंसर 0 ही हो जाएगा, है ना। तो आप अगर समझदारी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो बहुत सारी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इतना समय नहीं होता कि आप सारी चीजें लिखो। ठीक है, तो ए डॉट पी वैलिड है, ए डॉट पी वैलिड है बिकॉज ए डॉट पी का जो आंसर है, ठीक है, वो है ए डॉट बी क्रॉस सी। ठीक है, बॉक्स ऑफ ए बी सी, इसे भी कहेंगे बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, और जो कट के कितना आ जाएगा, 1, ए बी सी, और ये आ जाएगा कट के 1। अच्छा, बी डॉट क्यू भी वैलिड है, बी डॉट क्यू। ठीक है, अच्छा बी डॉट पी क्यू नहीं वैलिड है, बी डॉट पी। कोई कहे कि सर बी डॉट पी क्यू वैलिड नहीं है, ठीक है, बता देता हूं। तो ये हो जाएगा बी डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी। अब ये क्या हो गया बेटा, बी बी सी, जो हो गया 0 डिवाइडेड बाई बॉक्स ऑफ ए बी सी। ठीक है, एंड व्हाट विल बी द आंसर, 0। ठीक है, तो इसी तरह बी डॉट क्यू क्या होगा, बी डॉट क्यू जो होगा सी क्रॉस ए, और नीचे है ए बी सी, फिर ये बी सी ए होगा, बी सी ए होगा, फिर नीचे होगा ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब बी सी ये देख लेते हैं, सर्कल बना लेते हैं। ये हो गया बेटा ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। अब तुम कहते हो कि बी सी ए और ए बी सी में क्या फर्क है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दोनों एक ही बराबर हुए, पीछे हमने लिखा है। इसी तरह आर डॉट सॉरी सी डॉट आर वैलिड होगा, सी बार डॉट आर बार वैलिड होगा, वो भी तुम्हें 1 देगा। और जब इन तीनों को ऐड करोगे, ठीक है, बिकॉज ये 0 देगा, ये 0 देगा, फिर बी डॉट पी ये भी 0 ही देगा तुम्हें। ठीक है, इसी तरह बी डॉट क्यू ये तुम्हें देगा 1। ठीक है, प्लस बी डॉट आर, बी डॉट आर ये भी तुम्हें क्या देगा, 0। सी डॉट पी ये भी तुम्हें क्या देगा बेटा, 0। ठीक है, सी डॉट क्यू ये भी क्या देगा बेटा तुम्हें, 0। सी डॉट आर ये तुम्हें क्या देगा बेटा, 1। ठीक है, तो आंसर 3 बार ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। होपफुली ये चीज समझ में आ गई तुम्हें। नहीं आई हो तो आप कमेंट में लिख के मुझे भेज देना कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बार प्लस बी बार डॉट, सेम क्वेश्चन है, तो फिर वही ए, ए के पी में क्या है, बी सी, तो ए वाला वैलिड है और बी बी सी हो जाएगा बी डॉट पी, इसलिए वो वैलिड नहीं है। तो यहां से हम लेंगे ए डॉट पी प्लस बी डॉट क्यू प्लस सी डॉट आर, बाकी के जो मल्टीप्लाई है वो सब 0 0 देंगे, और ये अभी जस्ट समझाया हुआ है। आंसर क्या होगा, 3। तो ये से ऐसे भी, तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आप मुझे बताओ क्या दिक्कत आई, क्या नहीं समझ में आया, ऐसी कौन सी चीज है जो आपको लगा कि नहीं ये गड़बड़ है। अच्छा, किसी ने कहा कि सर चलो एक पूरा अच्छे ढंग से बता दो ना, ए बार प्लस बी बार डॉट पी बार के बारे में। ठीक है, लो तुम्हें बता देता, ए बार डॉट पी बार प्लस बी बार डॉट पी बार। ठीक है,
अब तुमने ए डॉट यहाँ पे बी क्रॉस सी अपॉन बॉक्स ऑफ ए बी सी, बॉक्स ए बी सी, और प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी बॉक्स ऑफ ए बी सी मैंने लिख दिया, ए बी सी। आगे जाके मैं लिख दूंगा कि ये बना ए बी सी अपॉन ए बी सी, ए बी सी अपॉन ए बी सी, जो कट के 1 हो गया, और ये बना बॉक्स ऑफ बी बी सी, क्योंकि अल्फाबेट अंदर रिपीट हो गया तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, क्योंकि दो रो सेम हो जाएंगे, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो इसीलिए मैंने सर्टन मल्टीप्लाई किया और कुछ कुछ टर्म को छोड़ दिया, क्योंकि वो डॉट प्रोडक्ट में 0 देगा। ठीक है, अब ये चीज आने के लिए आपको थोड़ा एक्सपीरियंस बनना पड़ेगा। ओके, चलो अब इसको एंड कर लेते हैं। अब आया असली क्वेश्चन कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो लिखा गया वो रिलेशन वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये है वेक्टर डॉट वेक्टर, वैलिड होगा तो टिक मारो। ये क्या है, वेक्टर क्रॉस, अंदर भी एक वेक्टर आएगा, ये भी वैलिड है। ये क्या है, वेक्टर क्रॉस स्केलर, ये इनवैलिड वैलिड है। वेक्टर डॉट स्केलर इनवैलिड है। यहाँ स्केलर क्रॉस स्केलर इनवैलिड है। स्केलर डॉट स्केलर, सॉरी स्केलर डॉट वेक्टर, ठीक है, ये इनवैलिड है। ठीक है, ये देखो, ये नंबर स्केलर अंदर में न यहाँ डॉट है ना क्रॉस है, पहले मैं बता दे रहा, ये ना यहाँ डॉट है ना क्रॉस है। स्केलर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, जैसे ये कह दो कि ये 2 है, ये 3 है, तो 2 3 जा 6, ऐसे कुछ है। ये है अगला क्वेश्चन में एडिशन में आ रहा है, स्केलर प्लस वेक्टर नहीं किया जा सकता। स्केलर प्लस वेक्टर इनवैलिड है, कैसे ऐड करोगे? 3 में आई प्लस जे प्लस 2 के को कैसे ऐड करोगे? नहीं कर सकते ना। अब यहाँ पे वेक्टर डॉट वेक्टर, हाँ ये मीनिंगफुल है। ये है स्केलर, और वही चीज है बाहर है वेक्टर, ये मीनिंग है, इसका मीनिंग है जैसे मैंने कहा कि 2 टाइम्स ऑफ आई प्लस जे माइनस 2 के, तो आप ये कर सकते हो कि 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये किया जा सकता है, तो इसलिए इसका मीनिंग आ गया। ये है वेक्टर डॉट, ऐड करोगे तो वेक्टर आएगा मीनिंगफुल। ठीक है, ये है स्केलर डॉट वेक्टर, तो मीनिंगलेस है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप क्या लिख रहे हो, मीनिंगफुल लिख रहे हो कि मीनिंगलेस लिख रहे हो। मीनिंगलेस लिख रहे हो तो उसको स्टॉप करो, लिखना बंद करो पहले, और मीनिंगफुल लिख रहे हो तो उसको समझ के लिखो। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, कुछ याद है तुम्हें क्या क्या पढ़ा, स्टार्ट कहाँ से किया, और कितनी आसानी से हमने फटाफट न्यूमेरिकल कर लिए। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी हमने न्यूमेरिकल कर लिए। तो ये वाला पेज जो पहला पेज था उसे देखो, न्यूमेरिकल कितनी आसानी से हो गया। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो न्यूमेरिकल बड़े आसानी से हो जाएंगे। सबसे पहले इसे पढ़ लो, अब ये अगले वीडियो में या अगले पार्ट में ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा बॉक्स ऑफ एबीसी ऐसे ही क्यों निकालते हैं। ठीक है, और फिर 7th वाली प्रॉपर्टी तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, एक बार 6th वाली आ गई तो 7th वाली में हम समझ जाएंगे कि दो रो आइडेंटिकल हो जाता है अगर अल्फाबेट कॉमन होते हैं तो। ठीक है, और सबसे मेन प्रॉपर्टी ये है जिसको पार्ट 3 में हम डायरेक्टली अप्लाई भी करना सीखेंगे, कैसे और कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए पार्ट 1 एंड होता है। थैंक यू वेरी मच, वीडियो को ध्यान से देखो। ठीक है, और